नमस्कार। यूपीएससी सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और ये जानकारी है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के कंप्लीट सिलेबस की जानकारी। साथ ही साथ कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए और किस तरह से पढ़नी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि चाहे वो यूपीएससी हो या वो एचएएस हो या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत होता है। और उस विस्तृत पाठ्यक्रम में सही किताबें और प्रामाणिक किताबों को पढ़ना एक बहुत ही उपयोगी फैक्टर होता है, जिससे आपकी सफलता की दशा और दिशा दोनों तय होती है। अब चूंकि मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन ठोस और प्रामाणिक किताबें कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी किताबें पढ़ी जानी चाहिए, ये जानना किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दो बातें बताने वाला हूं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी नहीं सिर्फ स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं होती हैं, उनके सामान्य अध्ययन का सिलेबस लगभग एक जैसा होता है, मिलता जुलता है। प्रश्न पूछने का जो अप्रोच होता है उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो बहुत बारीकी से आज मैं आप सबके बीच इस जानकारी को साझा करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए आज हम आपसे बात करते हैं यूपीएससी के संपूर्ण सिलेबस पे, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, और उन किताबों के बारे में जो आपको सफलता की ओर लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स पेपर 1 की, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो इस पेपर से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो है, पहला, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा टॉपिक हो गया आपका। और तीसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल। प्रीलिम्स का ही आगे सिलेबस देखते हैं। इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति एवं अधिकार संबंधी मुद्दे। पांचवा पॉइंट है प्रीलिम्स पेपर 1 का, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन और जनसांख्यिकी। ये सारे आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा। छठा पॉइंट है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी जितने भी मुद्दे आते हैं वो इसमें आएंगे। और सातवां पॉइंट है वह है सामान्य विज्ञान का। तो ये इस तरह से कुल 7 बिंदुओं में इस पूरे प्रीलिम्स के पेपर 1 को इंक्लूड किया गया है। पेपर 2 जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग होता है सीसेट, लेकिन इसमें भी जो सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंशन होता है, जिसे हम हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तार्किक प्रश्न जो होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णयन क्षमता की परीक्षा होती है, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और आधारभूत संख्यन योग्यता, यानी कि क्लास 10th लेवल के मैथ्स आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। इससे पहले कि हम इसके सिलेबस पे चर्चा करें, हम ये जान लेते हैं कि क्या है पेपर। पहला पेपर होता है वो ऐसे राइटिंग का पेपर होता है, पेपर 1। इसके बाद सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं कुल, पेपर 1, 2, 3 और 4। वैकल्पिक विषय जो आप सेलेक्ट करते हैं कोई भी, उससे 2 प्रश्न पत्र आपसे पूछे जाते हैं। एक कंपलसरी अंग्रेजी का पेपर होता है अनिवार्य, जिसे को आपको पास करना होता है। उसके अलावा 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा आपको लेनी होती है। ये दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं और इसको सिर्फ क्वालिफाई आपको करना होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मोड ऑफ एग्जाम होता है। जैसा कि हमने बताया कि सामान्य अध्ययन में 4 पेपर होते हैं, तो जो पहला पेपर होता है वो होता है भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज। ये 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो होता है वह होता है शासन व्यवस्था, संविधान, राज व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप और पॉलिटी इसमें कवर होते हैं। पेपर 3 जो होता है यह प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उनको इसमें रखा जाता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि पेपर 4 जो है वो एथिक्स, यानी कि नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति, ये पेपर होता है।
इसके बाद वैकल्पिक विषय, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग विषय के अलग अलग पाठ्यक्रम होते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर विषय का पाठ्यक्रम चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए उपलब्ध करवा सकूं। जान लेने के बाद ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो जैसे कि पेपर 1 जीएस का आपने देखा, अब मैं आपको हिस्ट्री की पहले किताब बताऊंगा। तो सबसे पहले 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताब पढ़ लेनी चाहिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या +1 +2 में हैं और आप बहुत शिद्दत से यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आपको 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ठीक है, अगर आप ये किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं 12 की, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है 6 से लेकर 12 तक। लेकिन फिर भी अगर ये किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्रोनोलॉजी में आपको पहले एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास आर.एस. शर्मा, फिर मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास सतीश चंद्रा, और फिर अंत में मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा। ये किताब कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़नी चाहिए और बहुत शिद्दत से पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की जो किताब आती है नितिन सिंघानिया, कला एवं संस्कृति, यह बहुत महत्वपूर्ण किताब है हिस्ट्री को लेकर के, तो इसे ध्यान से पढ़ना और समझना जरूरी होता है। हिस्ट्री में अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो ये जानना बेहद दिलचस्प है। एनसीईआरटी क्लास की 9th से चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 5, 6, 7, 8 वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और फिर 10th क्लास का चैप्टर 9 से लेकर 13 तक, ये तो पढ़ ही लेना चाहिए क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और फिर 12th क्लास की एनसीईआरटी की पूरी किताब समकालीन विश्व का इतिहास, ये आप सबको जानना चाहिए क्योंकि विश्व इतिहास से भी प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। आइए अब ज्योग्राफी की बात कर लें। तो ज्योग्राफी में ओल्ड एनसीईआरटी क्लास की किताब 6 और 8 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है इसमें पूरी जानकारी है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाता है। और इसके साथ जब आप वर्ल्ड एटलस अपने पास रखते हैं तो चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैप वर्क भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है यूपीएससी की परीक्षाओं में। तो अगर एनसीईआरटी क्लास 6 और 8 ओल्ड किताब अगर आप पढ़ सकें तो बहुत बेस्ट है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कॉलेज स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए ताकि अभी से आप बेस बना सकें। इसके साथ साथ अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी भारत का भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये जो 2 किताबें हैं, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये दोनों किताबें आपको 4 से 5 बार पढ़नी चाहिए। फिर 12th क्लास की जो एनसीईआरटी किताब है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, और फिर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये किताब भी कम से कम 4 से 5 बार, ये दोनों किताबें 4 से 5 बार जब आप पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक आपका काम बहुत अच्छे से बन जाता है। जीसी लियोन की बहुत फेमस किताब है ज्योग्राफी की, आप सब जानते हैं। आप चाहें तो जीसी लियोन की भी ये किताब आप पढ़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसमें भी एनसीईआरटी किताब 6 से 12 तक आपकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। और उसके साथ साथ 11th क्लास की एनसीईआरटी भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, ये किताब जरूर पढ़ें, ये मस्ट रीडिंग बुक्स है। और भारत की राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, ये तो गीता की तरह इसको अपने साथ रखना चाहिए और इसको पढ़ते रहना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के लिए। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास 11th क्लास की एनसीईआरटी, और समष्टि विज्ञान एक परिचय 12th क्लास की एनसीईआरटी, मैक्रो इकोनॉमी, दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट किताबें। इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमी में जो कुछ भी देश दुनिया में चल रहा है ये सब तो जानते ही रहते हैं, पढ़ना ही चाहिए। रमेश सिंह की भी किताब आती है इकोनॉमिक्स की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट किताब है। तो इकोनॉमिक्स में ये 3 किताबें आपका काम निकाल सकती हैं। अब अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो बायोलॉजी 12th क्लास की एनसीईआरटी की लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अंतिम के जो 4 चैप्टर हैं ये इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी 12th क्लास, शंकर आईएएस की बुक्स है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और दृष्टि के नोट्स, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस में दृष्टि के नोट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकता है। एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो एनसीईआरटी 8, 9, 10th क्लास बेसिक्स के लिए, और ये करंट बेस्ड होता है, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप जानते हैं। और लूसेंट का सामान्य विज्ञान आप पढ़ते रहें।
और मैगजीन और न्यूज़पेपर पे डेली आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई एक अच्छी सी मैगजीन आप ले सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट माना जाता है, उसे आप पढ़ते रहें। और अगर मैगजीन एक लेना चाहते हैं आप, तो हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट हैं तो दृष्टि मैगजीन लें, और अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो विज़न के मैगजीन आप ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही बारीकी से इतनी किताबें बताई हैं आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इन किताबों को आपको बार बार पढ़ना है। बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि ये जो बेसिक्स किताबें हैं इनको बार बार पढ़ें और आप अपनी एक समझ पैदा करें, ताकि जब आप मुख्य परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर लिखें या इंटरव्यू में आप सवालों के जवाब दे सकें, तो आपका अपना एक अप्रोच हो, आपकी अपनी एक समझ हो, और इस हिसाब से आप फिर चीज़ों को ठीक से आगे लेकर जा सकें। तो वो कहते हैं ना कि बहुत सारी नावों में सवारी करने से ज़्यादा अच्छा है कि किसी एक नाव पे भरोसा करिए, वो आपको किनारे तक ले जाएगी। तो यकीन मानिए ये वो किताबें हैं जो आपको किनारे तक लेकर के जाएंगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया, और आप सभी चैंपियंस को मेरा बहुत सारा प्यार। नमस्कार।